बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया बास्तियों का। आज हम बात करेंगे कि फ़ौजदारी मुकदमे में, क्रिमिनल केस में दो तरह की फ़ाइल्स होती हैं। एक फ़ाइल को कहते हैं जुडिशल फ़ाइल और दूसरी फ़ाइल को कहते हैं पुलिस फ़ाइल। मुझे बारहा कमेंट्स में दोस्तों ने कहा कि आप पुलिस फ़ाइल के बारे में बताएं और जुडिशल फ़ाइल के बारे में बताएं कि पुलिस फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी तफसील क्या है, और जुडिशल फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनकी तफसील क्या है। तो हम शुरू करते हैं जुडिशल फ़ाइल से। जुडिशल फ़ाइल जो होती है, ये जिस कोर्ट में उस केस का ट्रायल चल रहा हो उस कोर्ट के अंडर होती है, उस कोर्ट के इंटरटेन करती है, उसी पर ही मुकदमे की कार्रवाई होती है। और जो पुलिस फ़ाइल होती है वो मुकदमे के शुरू होने से लेकर मुकदमे के आखिरी वक्त तक वो पुलिस के पास ही रहती है, और उसके जब मुकदमे का फ़ैसला हो जाता है उसके बाद भी वो पुलिस के पास ही रहती है। कोर्ट जो है वो अपने इन मैटर को इंक्वायर करने के लिए, केस को परसू करने के लिए वक्तन फ़वक्तन पुलिस फ़ाइल से हेल्प ले सकती है। लेकिन जो पुलिस फ़ाइल है वो कभी भी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाता। जुडिशल फ़ाइल में जिन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल होती है, वुमन जब चालान दाखिल किया जाता है तो चालान को ही जुडिशल फ़ाइल का पहले नाम दिया जाता है, क्योंकि चालान के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लफ जब हो जाएं तो वो उस जो नथी हो जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके मजमूमे को हम जुडिशल फ़ाइल कहते हैं। और उसी चालान पर ही मुतलका अदालत जो है वो अपने इंटरिम आर्डर आगे करती है और उस पर जो कार्रवाई करती है, चालान को उसका केस का ट्रायल कंडक्ट करती है, मुल्ज़मान के बयान वगैरह, दूसरा गवाहान के बयान वगैरह, वो सारे मामला तो जुडिशल फ़ाइल पर ही होते हैं। अब जुडिशल फ़ाइल में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है वो है इंडेक्स, तफसील कागज़। इंडेक्स में सारे डॉक्यूमेंट्स की एक डिटेल दी जाती है कि इस जुडिशल फ़ाइल में या इस चालान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है चार्जशीट, जो कि चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 56.1 पुलिस रूल्स जो है, पुलिस रूल्स जो हमारे पास हैं, जो पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है और इंडिया में भी वही फॉलो किया जाते हैं। तो जो पुलिस रूल्स का चैप्टर नंबर 25 का रोल नंबर 56 है, 56 रोल नंबर है, उसके तहत जो एक चार्जशीट मुरतब की जाती है उसे हम चालान फॉर्म कहते हैं। ठीक है। अब चालान फॉर्म के जो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना दी है कि चालान फॉर्म के जो कॉलम्स होते हैं उसके हवाले से तफसीली वीडियो बनाई है, और इसके कॉलम्स के बारे में, इसके बल्कि बिल्कुल तफसील के साथ गुफ्तगू वीडियो दूसरी में की है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर वो चालान होता है और आगे चालान की कुछ इकसाम होती है, यानी इनमें से एक होगा। ठीक है। उसके बाद होता है कि कैंसिलेशन रिपोर्ट इन फॉर्म, जो उस फॉर्म का जिक्र किया गया है, उस कैंसिलेशन या उस चालान का जिक्र किया गया है जो अखराज मुकदमे के बाबत हो, कि यानी कि चालान अखराज मुकदमा जिसे चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 57 में बयान किया गया। और ये अगर ना हो, यानी कि अगर तो अखराज मुकदमा हो तो फिर ये फॉर्म मुरतब किया जाता है। उसके बाद अगर केस क्लोज कर दिया जाए, यानी कि रिपोर्ट, चालान रिपोर्ट अदम पता कि मुल्ज़मा ट्रेस नहीं हो रहा है, तो फिर जो किया जाता है वो चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 56.2 है, जो उसका सब रूल है वो 2 है, केस क्लोजर रिपोर्ट अदम पता वो मुरतब की जाती है। ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर 3 किस्म के चालान हो गए। और उसके बाद एक दूसरा चालान होता है इश्तिहार का, कि जहाँ पर जो मुल्ज़मान है 512 का चालान जो है वो जमा करवाया जाता है कि अगर मुल्ज़मान अगर तो गिरफ़्तार हो गए हैं, एक केस की जो मामला आते हैं इन्वेस्टिगेशन के, जो केस के मामला में वो स्मूथली चल रहे हैं, तो फिर चालान फॉर्म आ गई, किसी भी शक्ल में चालान फॉर्म का पेपर आ गया। पहले इंडेक्स फॉर्म, उसके बाद चालान फॉर्म। चालान फॉर्म के बाद आएगा स्टेटमेंट ऑफ द इन्फॉर्मेंट, फ़र्द बयान जिसे हम कहते हैं, या उसे हम कहते हैं दरख्वास्त इस्तगासा। दरख्वास्त इस्तगासा वो एप्लीकेशन या वो दरख्वास्त जिस दरख्वास्त पर FIR हुई हो। ठीक है। वो होती है। उसके बाद फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम FIR को कहते हैं।
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट है वो हम FIR को कहते हैं, ठीक है। FIR की कॉपी साथ में लगी होती है। उसके बाद आ जाता है जी रिमांड फॉर्म्स ऑर्डर्स इफ़ एनी, दरख्वास्त बराए रिमांड अगर कोई हो वो साथ में लगती है। दरख्वास्त जुडिशल रिमांड अगर कोई हो वो साथ लगती है। दरख्वास्त फिजिकल रिमांड, ठीक है, जिस्मानी दरख्वास्त बराए जिस्मानी रिमांड, और उस पर जो ऑर्डर्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगते हैं जिसमें रिमांड के हवाले से बताया गया है। उसके बाद आते हैं अगर उस मुकदमे में कोई वारंट्स या ऑर्डर्स रिलेटिंग टू एब्सकॉन्डर्स, इश्तहारियों के मतलब कोई वारंट हासिल किए गए हैं सेक्शन 87 और 88 CRPC के मुताबिक जो वारंट्स इशू किए गए हैं उनकी कॉपी वो वारंट साथ में लाफ होते हैं। उसके बाद होते हैं ऑर्डर्स परटेनिंग टू बेल रिकॉग्निजेंस एट्सेट्रा, के जो बेल ऑर्डर्स होते हैं, जिन मुल्ज़मान की बेल हो चुकी है उनके जो बेल ऑर्डर्स होते हैं या उनके मुचलका जात के जो पेपर होते हैं वो साथ में लाफ होते हैं। उसके बाद आता है रफ क्राइम सीन स्केच, रफ क्राइम सीन स्केच नक्शा मौका, ये होता है बिला स्केल, यानी कि ये एक दूसरा एक रफ सीन स्केच होता है, नक्शा मौका बिला स्केल होता है, जिसे अमूमन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जो तफ्तीशी होता है, वो मौके को जब विज़िट करता है तो वो वहाँ पर एक रफ सा स्केच बना लेता है कि यहाँ पर मुल्ज़म था, यहाँ पर गवाह थे, यहाँ पर मुतवफ़ी था, यहाँ पर ये वो, यहाँ पर ये वो, ठीक है। और उसकी जो डिटेल बयान की गई है वो चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 13 पुलिस रूल्स में बताई गई है। उसके साथ ही होता है साइट प्लान अकॉर्डिंग टू स्केल वेयर मेड, के नक्शा मौका बास्केल, ये बास्केल होता है। अब बास्केल की दो काइंड्स हैं। अगर तो किसी रेजिडेंशियल एरिया में या किसी रोड पर या किसी ऐसी जगह पर जो ज़रई रकबा ना हो तो फिर ये जो नक्शा मौका है ये अमूमन जो नक्शा नवीस होते हैं, जो ऑथराइज्ड नक्शा नवीस होते हैं, वो नक्शा मौका बनाते हैं। और अगर किसी ज़रई रकबे में आ जाए वकूआ तो वहाँ पर अमूमन जो पटवारी होता है वो उस ज़मीन की बाबत जो नक्शा बास्केल होता है वो तरतीब देता है। ये भी आप जुडिशल फाइल में मुलाजा कर सकते हैं। और इसका भी जिक्र चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 13 में दिया गया। उसके बाद आ जाता है रिकवरी मेमोस, फ़र्द बरामदगी और फ़र्द मकबूज की। फ़र्द बरामदगी क्या है और फ़र्द मकबूजगी क्या है? मकबूजगी फ़र्द ये है कि जैसे पुलिस ने मौका से कोई चीज़ मौका पर गई और वहाँ पर कोई चीज़ पड़ी हुई हो तो उन्होंने वहाँ से उस चीज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया, यानी कि ये किसी शख्स ने से बरामद नहीं, किसी मुलज़म से बरामद नहीं हुई। वह पुलिस मौके पर गई, फ़र्ज़ करें पिस्टल के साथ वक़ूआ पेश आया और जब वो मौका पर गए तो जो पिस्टल के खौल्स थे, गोलियों के खौल्स थे, वो वहाँ पर पड़े हुए थे। तो पुलिस ने उन खौल्स को वहाँ पर कोई कपड़े पड़े हुए थे तो कपड़ों को अपने कब्ज़े में लेकर एक फ़र्द मकबूजगी बना दी, ठीक है। और फ़र्द मकबूजगी पर तफ्तीशी के साइन होते हैं और 2 गवाहान के साइन होते हैं। इसके साथ एक होती है फ़र्द बरामदगी। फ़र्द बरामदगी वो होती है जब मुल्ज़म का रिमांड लिया जाता है और वो ड्यूरिंग रिमांड इंकशाफ करता है, डिस्क्लोज़ करता है, तो उस मुल्ज़म की निशानदही पर जो चीज़ बरामद की जाए उसको अपने कब्ज़े में लेते हुए फ़र्द बरामदगी बनाई जाती है। और वहाँ पर भी 2 गवाहान के साइन लिए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भी साइन मौजूद होते हैं। उसके बाद एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स, अगर किसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट किसी भी हवाले से हासिल की गई हो वो साथ में लगाई जाती है। अमूमन DNA रिपोर्ट जो अब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से अमूमन रिपोर्ट्स आती हैं उनको साथ में लगाया जाता है। उसके बाद इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं जिनका जिक्र चैप्टर नंबर 25 रूल 35 सब रूल 1 में जो बताया गया है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उनमें कब्र कुशाई की दरख्वास्त भी हो सकती है, सुसाइड के हवाले से भी हो सकते हैं। वो जब आप इस चीज़ को रीड करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में लगेंगे। उसके बाद आती है इंजरी स्टेटमेंट इन फॉर्म, चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 39 39 रूल है, चैप्टर नंबर 25 है पुलिस रूल्स। नक्शा मजरूबी, इंजरी स्टेटमेंट, नक्शा मजरूबी, कि जो शख्स इंजर हुआ है
जिस शख्स को इंजरीज कॉज की गई हैं, जिसकी वो इंजरी से डेथ हो गई है, उसका एक नक्शा मजरूबी बनाया जाता है। उसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं नक्शा मजरूबी में कि इस शख्स को फ़लाँ फ़लाँ जगह पर फ़लाँ जगह पर इसे चोटें आई हैं, फ़लाँ जगह पर इसे वो मारा गया है, ठीक है, जिसे अमूमन हम इंजरी स्टेटमेंट जिसे हम कह सकते हैं नक्शा मजरूबी, कि वो उसे जितनी भी उसको ज़ख्म आते हैं तो वो साथ में उसको बना दी जाती है, रिपोर्ट बना दी जाती है कि इसको जो तफ्तीशी है वो अपने पास से लिखता है कि इसको, इस शख्स को फ़लाँ फ़लाँ जगह पर ये ज़रबात आई हैं, ये ज़ख्म इसे आए हैं। उसके बाद आती है मेडिको लीगल ऑटोप्सी रिपोर्ट फ़ैनी, तिब्बी रिपोर्ट, या तो मेडिकल की रिपोर्ट होगी साथ में, या अगर एक पर्सन डेथ, अगर वो शख्स फौत हो चुका है तो उसके पोस्टमार्टम की जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो साथ में लाफ होगी। इंक्वायरी रिपोर्ट, कोई अगर इस दौरान कोई इंक्वायरी हेड की गई है तो वो उसकी रिपोर्ट साथ में लाफ होगी। उसके बाद आता है अटेस्टेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 7 सब रूल 1 सीकिंग प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड इफ एनी, यानी कि हम उसे कहते हैं सर्टिफिकेट शनाख्त मुलजम। अब सर्टिफिकेट शनाख्त मुलजम में जो अमूमन मुलजम के मतलब अगर कोई साबका कोई मुकदमात हो तो वो उन चीज़ों का इसमें जिक्र किया जाता है, जिसका जिक्र चैप्टर नंबर 26 और रूल नंबर 7 में ऑलरेडी किया जा चुका है। उसके बाद आती है आइडेंटिफिकेशन परेड प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई शनाख्त परेड। कार्रवाई शनाख्त परेड में जब एक मुलजम नामालूम हो और उनको नामजद किया जाए तो वो कार्रवाई शनाख्त होती है, जिस पर मैं डिटेल लेक्चर आपको दे दूंगा। कार्रवाई शनाख्त होती है, वो कार्रवाई शनाख्त के सारे डॉक्यूमेंट साथ लाफ किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी चार्ज शीट स्लिप, फर्द सज़ा स्लिप, उसको मेंटेन किया जाता है चैप्टर नंबर 27 रूल नंबर 21, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस सेक्शन 161 CRPC 161 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो बयान होते हैं 161 के, वो साथ में लगाए जाते हैं। उसके अलावा अगर कोई 164 के बयान हो तो वो भी लगाया जाता है, और इसके अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी साथ लगाई जाती है। और एक और डॉक्यूमेंट लगाया जाता है रिपोर्ट मर्ग, जिसे चैप्टर नंबर 25 रूल नंबर 35 में बयान किया गया है। और रिपोर्ट मर्ग में जो मुतवफ़ी होता है उसकी सारी डिटेल होती है, ठीक है, उसके पारचात की, उसके कपड़ों की, उसके ज़रबात की, उसके ब्लड के हवाले से, उसकी फ़र्स्ट इंस्पेक्शन के हवाले से वो सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं, तो वो साथ में लगाया जाता है, ठीक है। ये थी अमूमन जुडिशल फाइल का मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। उसके साथ अब पुलिस फाइल की तरफ आते हैं। पुलिस फाइल जो है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स होती है, इंडेक्स ऑफ पुलिस फाइल। इंडेक्स में वो सारी डिटेल होती है कागजात की। उसके बाद कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द जुडिशल फाइल। जुडिशल फाइल में जितने डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी की एक एक कॉपी जो है वो पुलिस फाइल में होती है। उसके बाद ऑर्डर्स परटेनिंग टू चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर इस दौरान कोई इन्वेस्टिगेशन चेंज हो तो उस हवाले से जो ऑर्डर होते हैं वो साथ में लाफ किए जाते हैं। जो इस दौरान डिपार्टमेंटल तौर पर इंक्वायरी हो उसको साथ में लाफ किया जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट इंस्पेक्शन क्राइम सीन है, ठीक है, जो फर्स्ट इंस्पेक्शन क्राइम सीन है वो सारे डॉक्यूमेंट, जब पहली दफ़ा पुलिस वहाँ पर गई उन्होंने क्या देखा क्या किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस ब्रीफ, इसको जो पुलिस ब्रीफ है ये आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 27 रूल नंबर 4 से। उसके बाद ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड, जो रोब कार्ड्स होती हैं ऑर्डर अदालत की तरफ से रिकॉर्ड को पेश करने के हवाले से, या किसी दूसरी रोब कार्ड्स होती हैं उनकी कॉपी साथ में लाफ होती है। उसके बाद एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़िमनी। ज़िमनी जिसका जो जिक्र वो 172 172 CRPC में किया गया, चैप्टर नंबर 25 और रोल नंबर 55 से डील करता है। और जो ज़िमनी होती है वो ज़िमनी नंबर 1, ज़िमनी नंबर 2, ज़िमनी नंबर 3, जितनी भी ज़िमनियाँ हों वो सारी ज़िमनीस जो हैं, वो सारी ज़िमनियात जो हैं वो पुलिस फाइल का हिस्सा होती हैं, ठीक है। उसके बाद अनयूज्ड मटेरियल फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको जुडिशियल फाइल में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, और उन डॉक्यूमेंट्स को
पुलिस फाइल में लगा दिया जाता है। ठीक है, जितने भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हों। तो अमूमन जुडिशियल फाइल का तकरीबन हर डॉक्यूमेंट पुलिस फाइल में होता है, बांसवाई रिपोर्ट 173 चालान के अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक कॉपी पुलिस फाइल में मौजूद होती है। ठीक है, और जो पुलिस फाइल की सारी कॉपीज़ हैं वो जुडिशियल फाइल में नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िमनियात जो हैं वो चालान के साथ दाखिल नहीं की जाती, ज़िमनियात को अलहदा पुलिस फाइल में ही रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको डॉक्यूमेंट बता दिए। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम थॉरली ब्रीफली हम स्पीकअप करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट को लेकर आपके सामने रखूँगा और उसको मैं आपको पढ़कर बताऊँगा, और उसके मुतल्लिका जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है, इस नाक़िस बंदे के पास है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।